उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज संजय कुमार सिंह ने एक केस की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए एक ऐसा आदेश दिया कि हर ओर इसकी चर्चा होने लगी। रेप केस पीड़िता को जज ने दोषी ठहरा दिया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप खुद लेती। 9 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा और इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार सिंह ने एक बयान दे दिया और ये एकल पीठ की ये बयान थी। संजय कुमार सिंह ने यह कहा कि हमारा मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और उसके लिए वही जिम्मेदार है। पीड़िता ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी मेडिकल जांच में हाइमन टूटा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की है। संजय कुमार सिंह की टिप्पणी को लेकर मीडिया में जब खबर चली और हर ओर इसकी चर्चा होने लगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसमें अभियुक्त ये कहते हुए जमानत दे दी है कि छात्रा खुद इसके जिम्मेदार है। जज ने ये कहते हुए जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि जमानत देना एक बात है, लेकिन ये क्या टिप्पणी है कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस BR गवई ने जजों को अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने और अपने नजरिए में संवेदनशीलता होने की जरूरत पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य विवादास्पद फैसले पर सुनवाई के दौरान ये दिया है और ये टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। 2 मामले हैं। 17 मार्च के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पैजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या रेप करने की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। इसी पर इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को ऐसे संवेदनशील मामलों में अधिक सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ टिप्पणियां करनी चाहिए। अब दोनों मामलों को समझिए। पहला मामला है हाई कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा हुआ जिसमें जस्टिस राम मनोहर मिश्रा ने कहा था कि एक लड़की का निजी अंग पकड़ना, स्तन छूना, उसकी पैजामे का नाड़ा तोड़ना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 के अंतर्गत नहीं आती और बल्कि 354B में महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना भी नहीं आता। टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा, इससे पहले सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा हो रही थी और ऐसी आपत्ति भी जताया जा रहा था इस पर। दूसरा मामला जो है हाई कोर्ट का ही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है जिसमें बलात्कारी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया। कहा कि महिला खुद इसके लिए जिम्मेदार है और इसकी सुरक्षा उनके हाथों में ही होनी चाहिए। यह मामला है सितंबर 2024 का, जहां एक यूनिवर्सिटी के छात्रा ने यह आरोप लगाए थे और उनके बारे में एक शख्स पर आरोप लगाया कि उस शख्स ने नशे के हालात में उनके साथ रेप किया। इसी पर यह मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो आरोपी ने जमानत याचिका में यह कहा कि महिला ही उसके साथ जाने को तैयार थी और सहमति से उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। जज संजय कुमार सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली के हौज खास के एक बार में मिली लड़की के साथ रेप के आरोप लगे थे। कोर्ट का कहना है कि लड़की ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया था और वही इस कथित वारदात के जिम्मेदार है। यूपी के नोएडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा 3 सहेलियों के साथ दिल्ली के एक बार में जाती है और इसी दौरान उसके साथ रेप होता है। इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा है कि जमानत दी जाती है या दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती है जजों के द्वारा। साफ सख्त शब्दों में हाईकोर्ट के जज को सुना दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना हुआ कि न्याय केवल होना ही चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। आम नागरिक जब इस तरह की टिप्पणियां पढ़ता है तो उसे लगता है कि न्यायालय कानून की बारीकियों को नजरअंदाज कर रहा है। जस्टिस BR गवई का यह भी कहना हुआ कि 4 सप्ताह बाद इस पूरे मामलों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया
कि जजों को विशेष रूप से यौन अपराध जैसे संवेदनशील मामलों में अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणियों का समाज और पीड़िता पर या पीड़ितों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसी की बेंच ने कोर्ट की अनुचित टिप्पणी को गलत ठहराया है और बेंच ने कहा है कि जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी से जजों को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य टिप्पणी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराई है और कहा है 17 मार्च को हाई कोर्ट ने यह कहा था कि नाबालिग पीड़िता के स्तनों को पकड़ना रेप नहीं है, माना जा सकता है, रेप भी नहीं माना जा सकता है और ये यौन हमला है, रेप नहीं। दूसरे मामले में संजय कुमार सिंह बयान देते हैं और वो कहते हैं कि रेप को न्योता दिया गया लड़की की तरफ से ही और इसकी वो खुद जिम्मेदार है। इस दोनों मामलों को लेकर, मतलब पहले वाला जो मामला था उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने दूसरे मामले को लेकर भी टिप्पणी की, लेकिन किसी जज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन यह भी अलर्ट कर दिया कि टिप्पणी से आप बचिए, ऐसे टिप्पणी नहीं दे सकते किसी संवेदनशील केस की सुनवाई के दौरान। अब आगे क्या कुछ होता है, आगे की जो सुनवाई होगी, तारीख नहीं पड़ी है, 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है, इसमें पूरा समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।